भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने के फरमान को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था और हजारों लोगों को जेलों में डाला गया। देश की कई सरकारों ने लोकतंत्र प्रहरी कानून बनाए हैं। हिमाचल में भी लोकतंत्र प्रहरी कानून बनाया गया था। जब ये कानून बना तो कांग्रेस ने इसका कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन अब चुनावों के दौरान जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उनको पूरा न कर पाने पर जनता का ध्यान भटकाकर लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सुनिए और क्या बोले पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज। कांग्रेस ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था रही है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को जेल में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को जेलों के शीशों के पीछे जो है बंद कर दिया। यहाँ पर जो है जिस प्रकार का तशद्दुद हुआ, जिस प्रकार का जो है वो प्रेस का गला घोंटा गया, प्रेस को जो है वो समाप्त कर दिया। कोई खबर आप नहीं दे सकते थे, जैसे आप मेरे से रिएक्शन पूछ रहे हैं, ना आप पूछ सकते थे ना मैं बोल सकता था उसमें। तो उसमें जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों के पीछे भी रहे और उसके साथ साथ जो है वो उन पर पुलिस के अत्याचार भी हुए और साथ में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। उसमें जिन लोगों ने सफ़र किया था उनके लिए सारे देश के बहुत सारी सरकारों में जो है वो लोकतंत्र प्रहरी जो है वो कानून बने हुए हैं और वहाँ पर वो सम्मान निधि देते हैं। उसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी लोकतंत्र प्रहरी जो है वो पहले पॉलिसी बनाई गई थी, फिर उसमें जो है वो कानून बनाया। और जब वो कानून बनाया गया तब कोई इनका जो है वो विरोध नहीं था विधानसभा में। ये बड़ी संख्या में थे विधानसभा में उस वक्त, लेकिन उसमें जो है वो कोई विरोध उस वक्त जो है वो उसमें उन्होंने किया नहीं। लेकिन आज जो है वो क्योंकि लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपनी जो है वो इनकी की जो कारगुजारी है, आज जिस प्रकार से इन्होंने गारंटियाँ दी हैं और उन गारंटियों को पूरा करने की इनमें जो है वो ना तो हिम्मत है ना ही इनमें वो दिमाग है कि कैसे उनको पूरा करेंगे। इसलिए आज इस प्रकार के लोगों का ध्यान भटकता रहे, इस प्रकार के जो है वो काम कर रहे हैं। और हम जो है हमको इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र के विरोधी रहे हैं हमेशा। लोकतंत्र को इन्होंने समाप्त किया है, अपनी पार्टी में ही समाप्त नहीं किया। आज भी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी सिर्फ 10 जनपद के जो हैं वो रेमो क्रम पर चलते हैं। उनका रायपुर अधिवेशन हुआ है, वहाँ पर जो वो कोई चुनाव चाहते थे कार्यसमिति का, लेकिन वो चुनाव नहीं करा सके क्योंकि 10 जनपद के लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए उस वक्त इन्होंने जो है वो नारा लगाया था, इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था देवकांत बरुआ, उन्होंने ये नारा दिया था। आज भी ये तो यही बात करना चाहते हैं कि इटली की तर्ज पर जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो सरकारें चलती रही। कांग्रेस को तो ये उसी तरह से चला रहे हैं और उसी तरह से जो है वो समाप्त भी हो गई है। तो इसलिए लोकतंत्र प्रहरी नियम जो है वो समाप्त करने का इन्होंने जो निर्णय लिया है उससे मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी हैं। इसलिए ये काम भी इनका लोकतंत्र विरोधी ही काम है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।